पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। सीएम ममता बनर्जी की चोट को लेकर टीएमसी की तरफ से भेजी गई चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि टीएमसी का पत्र दुर्भाग्यपूर्ण और अपमान भरा है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि टीएमसी के पत्र में आरोप लगाए गए हैं कि राज्य की शासन व्यवस्था पर चुनाव आयोग ने कब्जा कर लिया है और इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। ये सरासर गलत है। आपको बता दें कि टीएमसी ने अपनी शिकायत में केंद्र और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का आरोप लगाया था। शिकायत में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि डीजीपी को हटाने के 24 घंटे के भीतर ही सीएम पर हमला हुआ है। और आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर आज दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का संसदीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। टीएमसी के दोनों सदनों के 6 सांसद चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलेंगे। इतना ही नहीं, टीएमसी ने यह भी कहा है कि इस हमले के खिलाफ पश्चिम बंगाल में काले झंडे लेकर मार्च निकाला जाएगा। तो आपको बता दें कि टीएमसी का जो डेलीगेशन है आज जो है कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। टीएमसी के दोनों सदनों की अगर बात करें तो 6 सांसद चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलेंगे। और चलिए सीधे ले चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत के पास जो और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। Has not really responded to the election commission. What we expect is the TMC will of course respond to it, and perhaps in a very scathing manner. Now see, only yesterday the TMC delegation had gone to meet the election commissioner over here, the state election commissioner, and they had submitted a memorandum seeking action on those who perpetrated the attack on Mamata Banerjee, and also in a way launching an investigation into what exactly had happened over there, saying that if a chief minister, if a person sitting on the CM's chair can be attacked in this manner, imagine what will happen to the common people of the state. This at a time when the police is under the election commission, and election commission holds all the responsibility of the candidates, candidates' security over there. So clearly, I mean, politics has in a way peaked. Later in last evening, we also saw some reports coming out that perhaps it was not an accident, it was an accident, it was not an attack. But the TMC has maintained that it is an attack. In fact, Mamata Banerjee released a video yesterday in which she said that she would be out to campaign very soon on a wheelchair. So clearly, all of these are happening in the poll-bound West Bengal now. तो हमारे सहयोगी प्रशांत भी बता रहे थे किस तरीके से ये हमले के बाद जो ममता बनर्जी पर हुआ कथित हमला, उसके बाद से राजनीति शुरू हो गई है। और आपको बताएं कि बंगाल की सीएम पर हुए हमले को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी सहानुभूति हासिल करने के लिए नौटंकी कर रही हैं, तो वहीं टीएमसी ममता पर हुए इस हमले को साजिश करार दे रही है। जैसे कल गिर गई वो और कह दिया कि मुझ पर हमला हो गया। लोगों की संवेदनाएं समेटने के लिए सिर्फ नौटंकी कर रही है मुझे लगता है, और काफ़ी चीज़ें सामने आ गई है कि वह कोई हमला नहीं था, एक दुर्घटना थी। मुख्यमंत्री जब फूड बोर्ड में पांव दे के खड़ा होकर संबित कर रहे थे, तब ऐसा कोई धक्का मारा गया जो वो इंजर्ड हो गए। ये धक्का कौन मारा, ये जांच करने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं। वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं था। वीवीआईपी क्राउड कंट्रोल के लिए जो वीवीआईपी का मैनेजमेंट था वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये हम आप मांग करने का कोशिश कर रहे हैं। पूरा जांच करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी। ये जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी इशारे में या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होगा। और अस्पताल में इलाज करवा रही सीएम ममता बनर्जी की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। वहीं आज सुबह 11 बजे मेडिकल बोर्ड की मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे के ट्रीटमेंट पर चर्चा की जाएगी। She is responding well to treatment and improvement of her general well-being is evident. However, still she has some symptoms related to the bony injuries of her left ankle, for which she continues to receive treatment. The medical board will meet again on 12/3/2021 at 11 a.m. and will decide further course of action.